अस्सलाम वालेकुम। बैक्टीरियल ट्रिक पे बहुत सारे व्यूज़ आए थे जो मैंने लेक्चर नंबर 3 दिया था एंड मैं और एक ट्रिक के साथ आया हूँ जिसमें पर्टिकुलरली हम वायरस और उनके रिलेटेड जो डिजीज़ है उनको हाईलाइट करेंगे। ऑलरेडी वायरसेस पे मैंने एक लेक्चर दिया है, बट क्या है कि मैंने सोचा कि बहुत सारे वायरसेस होते हैं, बहुत सारे डिजीज़ेज़ वायरसों की वजह से होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़। तो जो एक्स्ट्रा बचे हुए कुछ मेन वायरसेस हैं उनके नाम यहाँ ट्रिक पे मैंने लिखे हैं और उनको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जो डिटेल में पढ़ने थे उनका मैंने ऑलरेडी लेक्चर में दिया है। आप लेक्चर नंबर 2 मेरा देख लीजिए। इसमें एक जो ट्रिक बनाई है मैंने, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अरिजीत का सॉन्ग है, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना। और इसमें आप अल्फ़ाबेटिकली आप ऐसे याद रखोगे। ए से एडिनो वायरस, सी से चिकनगोनिया वायरस, सी से चिकन पॉक्स बी, टी से टॉस्केन वायरस, एच से एचआईवी वायरस, डी से दोहरी वायरस, एम से मकोला वायरस, वाई से याबा मोंकी ट्यूमर वायरस, आर से रोटा वायरस, एम से मर्स वायरस एंड जेड से जीका वायरस। फिर उसके बाद बचे हैं के से कुंजन वायरस, जेड से अगेन जीका वायरस क्योंकि जेड से एक ही वायरस है जीका, पी से पोलियोमो वायरस एंड एस से सिंसिटियल वायरस एंड आर से रिफ्ट वैली वायरस। ये है 15 वायरसेस जो अल्फ़ाबेटिकली आपको याद रहेगा। सिंपली ये गाने के 2 लाइन्स आप याद रखोगे। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना। यहाँ पे आप मैं इन वायरसों के एक दो पॉइंट्स बताऊँगा, ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे क्योंकि आगे हमें प्रोटोज़ोआ भी पढ़ना है, तो वो कल मैं अपलोड करूँगा वो प्रोटोज़ोआ पे। ये है एडिनो वायरस। देखो ये वायरस जो बेसिकली एडिनो बेस्ड वायरसेस होते हैं, इनका क्या होता है, इनको हम ऐसे बताएंगे ये एक हेल्पिंग हैंड वायरस होते हैं। बेसिकली खुद ये कुछ करते नहीं है, यानी वायरसों का हमेशा एक नेचर रहता है कि ये होस्ट के साथ रेप्लिकेशन करते हैं। अगर इसको होस्ट भी मिलेगा तब ये अकेला बेचारा काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हेल्पिंग हैंड में दूसरे वायरस के साथ जब रहेगा तब ये इफेक्ट हो करता है। इनसे होता क्या है, अक्सर कॉमन कोल्ड या जिसको हम नेज़ोफेरेंगाइटिस भी बोलते हैं, कॉमन कोल्ड एक डिजीज़ है। वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं है, उसका साइकिल होता है 7 दिन के बाद इंसान ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है। देन सेकेंड इज सी से चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो वायरस है, इससे चिकनगुनिया डिजीज़ होती है और यूजुअली जिन इंसानों के अंदर चिकनगुनिया इन्फेक्शन होगा तो जॉइंट जो उनमें जॉइंट्स में पेन आती है, बहुत होती है पेन, और यूजुअली इसका पहला सिम्टम इसका भी फीवर ही होता है। देन उसके बाद ये वायरस है टॉस्किन वायरस। एंड इस टॉस्किन वायरस के बारे में, क्योंकि नया वायरस मुझे लगता है आपने सुना होगा, ये 1971 में बेसिकली डिटेक्ट हुआ था सैंड फ्लीज से। तो इस वायरस की वजह से अगर ये वायरस किसी को हो जाता है वायरस इन्फेक्शन, तो इसमें भी मसल पेन ज़्यादा होती है और एक इसमें सिम्टम है, वो है मेनिंगाइटिस का। यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन है मेनिंगाइटिस का। मेनिंगाइटिस ऑलरेडी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल डिजीज़। एक जो लेक्चर नंबर 1 दिया था मैंने, जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा वो प्लीज़ देखिए। उसमें मैंने बताया था कि मेनिंगाइटिस किस बैक्टीरिया से होता है। आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि मेनिंगाइटिस जो है वो होता है इससे, टॉस्केन वायरस से भी होता है, लेकिन बैक्टीरिया किस बैक्टीरिया की वजह से मेनिंगाइटिस होता है। ओके। उसके बाद यहाँ इस टॉस्केन वायरस का और एक है पेपेटैसी फीवर, पेपेटैसी फीवर। और इस फीवर का मैं आपको बताऊंगा, इस फीवर के मतलब एक फीवर है हे फीवर, HAY, हे फीवर, HAY, हे फीवर। ये एलर्जिक बेस्ड फीवर होता है। दूसरा फीवर है एंटेरिक फीवर, एंटेरिक ये होता है उसको जिसको टाइफाइड होता है, उसका पहला सिम्टम फीवर होता है, लेकिन एंटेरिक मीन्स एब्डोमिनल फीवर। ये है पेपेटैसी फीवर। और ये वो फीवर होता है बेसिकली जिस फीवर के साथ एक फीलिंग ऑफ लैसिट्यूड होता है और इसके साथ डिजीनेस होता है। फीलिंग ऑफ लैसिट्यूड मतलब होता है कि जैसे वो
मतलब उसमें एनर्जी कम होती है और डिजीनेस उसमें होता है। जैसे जब कोई शराब वराब पीता है तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, नीचे गिरता है, सर को ऐसे ऐसे हिलाता है, तो वो एक डिजीनेस जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, फिर इसके बाद है एच से HIV वायरस। अब देखो HIV वायरस के बारे में मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में काफ़ी कुछ बताया है, लेकिन एड्स जो है वो बेसिकली इस वायरस की वजह से एड्स डिजीज़ जो होती है, इस डिजीज़ के बारे में भी आपको ज़रूरी जानना है। ये एड्स होता क्या है? ये होता है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक प्रॉब्लम क्या होती है, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इसमें जो मेन 2 सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम में, एक होती है बी सेल, बी प्लाज्मा सेल, बी लिम्फोसाइट, और एक होता है टी लिम्फोसाइट। इन दोनों सेलों को बेसिकली बोलते हैं मिलिट्री एजेंसी, यानी पूरा मिलिट्री एजेंसी। ये इस एजेंसी की मिलिट्री एजेंसी इनको क्यों बताया जाता है? क्योंकि ये बिल्कुल बाकी जो इम्यून सिस्टम है, पूरा इम्यून सिस्टम को यही 2 सेल्स बेसिकली चलाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जो टी सेल्स होते हैं उनमें एक सेल होती है टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल बॉडी में जितने सारे एंटीबॉडीज बनते हैं वो बनते हैं बी सेल्स से, फैक्ट्रीज ऑफ एंटीबॉडी जिनको बोलते हैं। लेकिन बी सेल्स यानी वो एंटीबॉडीज तब तक नहीं बनते जब तक कि ये टी हेल्पर सेल्स ना बने। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है एड्स में? एड्स जब होता है, HIV इन्फेक्शन जब होता है, तो ये क्या होता है कि HIV इसी टी सेल को पहले अटैक करता है, और एक सेल है मैक्रोफाज सेल, उसको भी अटैक करता है, जिनको हम जेंट सेल भी बोलते हैं। बिग ईटर होती है, वो एनगल्फ करते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया को, उनको भी आप समझ सकती हो कि जब हमारी बॉडी के 2 इंपॉर्टेंट वेपन्स जो एनकाउंटर करने के लिए किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी पैथोजन को ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन HIV उन्हीं 2 सेलों पे पहले अटैक करता है, इसीलिए ये डिजीज़ जो है ये फिर रिकवर नहीं होती है। देन यहाँ पे है डी से दोहरी या डेंगू। डेंगू ऑलरेडी मैंने बताया है। जो दोहरी है, दोहरी वायरस, इससे क्या होता है कि इन्फ्लुएंजा टाइप का इन्फेक्शन, जैसे एलर्जी, वाटरी आइज, नाक से पानी आना, या ड्राई कफ कभी होता है, वो उस टाइप का इन्फेक्शन, मकूला। और ये भी एक बेसिकली मंकीज़ में ज़्यादा नज़र आता है, और मंकीज़ में क्या होता है कि उनके ब्रेन में ये चला जाता है और उनको ज़्यादा अटैक होता है। रैबीज़ लाइक, जिस तरह हम डॉग्स का काटने की वजह से उनके सलाइवा में वो राबीज़ होता है, उस टाइप का इन्फेक्शन। देन याबा मोंकी ट्यूमर, इसको बोलते हैं याबा मोंकी ट्यूमर वायरस। याबा मोंकी ट्यूमर वायरस, और इसे ट्यूमर होता है। हालांकि इंसानों में इतने केसेस ये ज़्यादा नहीं देखे गए। याबा याबा एक जगह है नाइजीरिया में, तो ये बेसिकली एक टाइप का मतलब डिस्ट्रिक्ट है याबा। ये नाइजीरिया में एक जगह है, वहाँ पे पहले देखा गया था, उसमें ट्यूमर होता है इसकी वजह से। देन ये है रोटा वायरस। रोटा वायरस से ज़्यादा होता है कि इससे डायरिया के केसेस आते हैं। इसी तरह यहाँ पे और एक वायरस है M से मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में मर्स के बारे में बोला था। तो ये भी फ्लू लाइक सिम्टम्स इसमें होते हैं। देन जीका वायरस। जीका वायरस जो है, जीका वायरस डिजीज़ है बेसिकली, लेकिन इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है जीका। जीका वायरस जो है ये एडीज मॉस्किटो के काटने से की वजह से होता है, क्योंकि उसके वो एक वेक्टर की तरह काम करता है। लेकिन जिसको ये युगांडा थी एक जगह, युगांडा 1947 में पहली बार ये मॉन्कीज़ के अंदर देखा गया। फिर 1952 में ये आइडेंटिफाई हुआ यूनाइटेड पब्लिक ऑफ टंजानिया, वहाँ पे ये आइडेंटिफाई हुआ था। फिर उसके बाद के कुंजन, यहाँ लिखा है मैंने कुंजन कन्फ्यूजन। हालांकि ये कन्फ्यूजन बेसिकली ये कोई बड़ी डिजीज़ नहीं होती, लेकिन जिसको कुंजन इन्फेक्शन होगा उसको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जिस तरह वो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। वो गजनी, वो मूवी में वो आमिर खान को ऐसा इस टाइप का एक कन्फ्यूजन होता है, वो बार बार भूल जाता है यार मैं क्या करता हूँ, इस टाइप का कन्फ्यूजन होता है। ज़ुबान पे फिर से अगेन मैंने जीका वायरस लिखा, क्योंकि जड़ से अभी तक एक ही वायरस है। फिर उसके बाद है पॉलियोमो वायरस। देखो बेसिकली ये जो पॉलियोमो है वो डिजीज़ है, इसमें प्लीज़ यहाँ पे आप फोकस करो। ये पॉलियोमो एक वायरस है, ये डिजीज़ है, सॉरी। तो इस डिजीज़ की वजह से बेसिकली ये जिन इंसानों को होता है, अभी तक कोई ऐसी पर्टिकुलर डिजीज़ अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई। लेकिन हाँ,
जिन इंसानों के अंदर ये डिजीज़ नज़र आती है उनमें बेसिकली एक वायरस होता है बीके वायरस, और एक वायरस है जिसका नाम है जेसी वायरस, यानी आप नाम सुनो बीके एंड जेसी। ये बेसिकली 2 पर्सन्स थे बीके एंड जेसी। तो इनकी वजह से यानी बीके एंड जेसी पूरा नाम किसी भी बुक में, किसी भी इंटरनेट आप मतलब जो भी आप छान लो, इनमें कहीं पे नाम नहीं दिया है। हाँ, बिल्कुल इतना है कि बीके एंड जेसी जो है, ये 2 पर्सन्स थे जिनमें ये पहली बार आइडेंटिफ़ाई हुआ। तो ये बेसिकली पॉलीमो एक डिज़ीज़ है, और बीके और जेसी की वजह से होता है, जेसी वायरस उसकी वजह से होता है, यानी जेसी इज़ अ वायरस, बीके इज़ अ वायरस। तो इनमें किडनी डिजीज़ेज़, मैं यहाँ पे मैंने जो किडनी डिजीज़ेज़ यहाँ लिखा है, आप ये मत समझो कि इन वायरसों की वजह से किडनी डिजीज़ होती है, नहीं। बल्कि जिन इंसानों के अंदर किडनी डिजीज़ होती है, चाहे किसी ने एक किडनी निकाली है जो, या कोई ऐसा इंसान है जो डायलिसिस पे है, उनको ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, ठीक है? तो ये हो गया। एंड देन लास्ट ये जो है 14th वाला है, 14th है, ये सिंसिटियल है। सिंसिटाइल वायरस, इससे रेस्पिरेटरी सिंसिटाइल प्रॉब्लम होती है, यानी रेस्पिरेटरी सिंसिटाइल डिजीज़ होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। एंड देन अगेन ये है रिफ्ट वैली वायरस, और इससे रिफ्ट वैली फीवर होता है। थैंक यू, ये हमारा लेक्चर जो है वो फिनिश हो गया। ये वायरसों के रिलेटेड थे एक ट्रिक पे। आई होप कि यू विल लाइक दिस वीडियो अगेन, और इस पे प्लीज़ आप कमेंट भी कर दीजिए। आप इस बेल आइकन को दबा दीजिए, और जो मेरा लेक्चर होगा वो आप